हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 12th क्लास है जी, ये क्लास नंबर 12 और लास्ट भी है HPSC PGT जनरल में। सो आपका सिलेबस लिमिटेड ही दिया हुआ है, बट उसमें थोड़ी बहुत और जो हिडन टॉपिक्स हैं वो भी मैंने आपकी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, उसको देख लीजिएगा। बाकी ये 12 टॉपिक्स जो हैं वो आपके सिलेबस में मेंशन थे, जिसमें से आज लास्ट टॉपिक हम करेंगे। इसी क्लास के साथ, आज वाली क्लास के साथ आपका जो HPSC PGT का जनरल पेपर का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप आप लोगों का जब भी एग्जाम हो तो बढ़िया ही हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं, कोई भी अगर मैं सीरीज शुरू करती हूँ, कि क्या ये पेपर देने के लिए इनफ है। तो जितना अगर मैंने पेडागोजी का, जैसे अभी मैंने HPSC वाला करवाया है, तो जो मैंने उस प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है उतना ओवरऑल इनफ है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा इतना पोर्शन अगर आपने कर लिया है तो आप जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली इतनी क्लैरिटी आप में आ चुकी है कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकें। उसके अलावा आपको अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए या बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है उस पे फोकस करना चाहिए। ओके, तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की लास्ट क्लास कोऑपरेटिव लर्निंग पे। एक कोलैबोरेटिव लर्निंग भी होता है। वो कोलैबोरेटिव लर्निंग आपके इस सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, लेकिन KVS में मैंने करवाया था KVS के दौरान। सो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि होती क्या है दोनों चीजें। ओके, सो कोऑपरेटिव लर्निंग की आज बात करेंगे। देखिए, कोऑपरेट नाम से ही पता चल रहा है ना, और घूम फिर के आज के लेक्चर में सारी बातें इसी चीज पे आएंगी कि आप जो है फ्रेंडली वे में कोऑपरेट करके एक दूसरे से चीजों को शेयर करके सीख रहे हैं साथ में, ठीक है। तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो रहेगा। ओके, बाकी थोड़े से शब्द अलग अलग हो सकते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक लर्निंग प्रोसेस है या फिर एक लर्निंग स्ट्रेटजी है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कि वो ग्रुप में एक साथ जो है वो सीखेंगे चीजों को कोऑपरेट करके, कोऑपरेटिव वे में, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करके समझ के करना। सो वो शेयर भी करेंगे हर एक इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ, हेल्प भी करेंगे एक दूसरे की, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज होगी उनके पास चीजों को समझने के लिए, एप्लीकेशन। तो ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी है कि एक दूसरे के साथ शेयर करनी है इंफॉर्मेशन, एक दूसरे का साथ देके सीखना है हमें। कहीं भी कंपटीशन वाली भावना इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें हम हाईली इंडिविजुअलिस्टिक है, जो कि मतलब फर्स्ट पोजीशन जो है वो पोजीशंस निकाल दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें तो एक ही बच्चा आ सकता है ना, सब लोग थोड़ी ना फर्स्ट आ सकते हैं, राइट। सो वो जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन की झलक दिखेगी, ठीक है। सो वो, लेकिन जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ये इंडिविजुअल के साथ साथ मतलब कॉम्पिटिटिव लर्निंग को भी और कोऑपरेटिव लर्निंग दोनों को सपोर्ट करेगा। ओके, जिसमें आपको अच्छे ग्रेड्स, डिवीजन, सर्टिफिकेट्स, वो सारी चीजें चाहिए होंगी। ये अच्छा एक सेकेंड, ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। सो मेजर फोकस कॉम्पिटिशन पे रहता है, कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव भी रहेगा, लेकिन ओवरऑल फोकस जो है वो अच्छी ग्रेड लाने पे, सर्टिफिकेट पे, प्राइज मिल रहे हैं अट्रैक्टिव, तो उनके ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में एक दूसरे के कोऑपरेशन पे ज्यादा फोकस है, एक दूसरे के साथ सीखने पे ज्यादा फोकस है, रादर देन एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाना या कंपटीशन में खड़े हो जाना या इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जो है उसको फॉलो अप करना। क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच किसको करता है, फोकस किसको एनकरेज करता है, जो गला काट कंपटीशन होता है ना हमारा, उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है जब हम इंडिविजुअलिस्टिक या कॉम्पिटिटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग एक दूसरे के साथ सीखने में हमारी मदद करेगा, एक दूसरे के साथ सीखने की बात करता है, ना कि कंपटीशन की, ठीक है। अब कुछ एक बेसिक अजम्पशंस और फीचर्स भी इसके रहेंगे डेफिनेटली। सो ये एक आइडियोलॉजी है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लर्नर सेंटर्ड बनाती है रादर देन टीचर या फिर कंटेंट सेंटर्ड। तो लर्नर है सेंटर में और लर्नर के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें होंगी, उसको सिखाने पे मेन फोकस रहेगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडियोलॉजी को ये फॉलो करता है या एडवोकेट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोऑपरेट कर रहे हैं ना, आप एक दूसरे के साथ मिलके सीख रहे हैं चीजों को, तो एक दूसरे के साथ मिलके ही तो आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी भी वे में, राइट। सो ये कंस्ट्रक्शन पे फोकस करेगा, उसको एनकरेज करेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद अपनी नॉलेज, जो भी चीजें हैं, जो भी कंटेंट मटेरियल है, किस तरीके से समझा जाना चाहिए उसको कंस्ट्रक्ट करें। तो खुद की नॉलेज कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये फोकस करेगा। फर्दर बात करें तो इट बिलीव्स इन रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ अ टीचर फ्रॉम अ लेक्चरर, एक्सपर्ट या फिर रिपोजिटरी ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज। यानी कि जो टीचर, हमने बोला ना टीचर सेंटर्ड नहीं होगा, लर्नर सेंटर्ड पे फोकस करते हैं। अब लर्नर सेंटर्ड अगर है तो टीचर किसका काम करेगा, सिर्फ एक मेंटोर का, एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, रादर देन एक लेक्चरर जो आके लेक्चर दे के सारी इंफॉर्मेशन आपके अंदर डाल के और चला जाए,
ठीक है। सो वो चीज नहीं होगी, टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करेगा जो कि स्टूडेंट्स को कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क में जो है हेल्प करेगा। ओके। It advocates proper teaching learning environment instead of mere lecturing and demonstrating on the parts of teacher. Obviously जब learner centered है और teacher centered नहीं है, तो teacher centered होता तो lecture पे focus होता ना कि teacher आए lecture देके चला जाए, वो teacher centered हो गया, according to teacher हो रही हैं सारी चीजें और teacher के around ही सब revolve कर रहा है। लेकिन जो cooperative learning है वो किस तरीके की होगी, वो environment जो है उसके ऊपर मतलब एक proper environment की demand ये करती है rather than सिर्फ lecturing या demonstration वाला part। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लर्निंग के लिए वो स्टूडेंट से टीचर्स पे भी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि टीचर्स को एफर्ट करने पड़ेंगे कि वो बच्चों को भी इन्वॉल्व करे और लर्निंग जो है वो लर्नर सेंटर्ड रहे, ना कि टीचर सेंटर्ड। ओके, चलिए, इट एम्फसाइजेस सोशल लर्निंग बाय अज्यूमिंग दैट लर्निंग टेक्स प्लेस बेटर इन सोशल सिचुएशन और ग्रुप एनवायरनमेंट रादर देन आइसोलेशन। सो अकेला, क्योंकि आइसोलेशन में अगर आप सीख रहे हैं यानी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो गया, वही जो कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव अप्रोच है वो हो गया, बट यहाँ पे हम कोऑपरेटिव लर्निंग में सोशल लर्निंग के ऊपर एम्फेसिस है, ये अज्यूम करके चल रहे, क्योंकि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि लर्निंग जो है वो सोशल सिचुएशन में और एक ग्रुप एनवायरनमेंट में ज्यादा बेटर होगी रादर देन एक इंडिविजुअलिस्टिक एनवायरनमेंट में। तो हम अच्छे से बोल सकते हैं कि ये सोशल लर्निंग पे भी फोकस करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एंजाइटी फ्री रहेंगे, ऐसा कोऑपरेटिव लर्निंग का कहना है। सो कोऑपरेटिव लर्निंग ये अज्यूम करके चल रही है कि बच्चे जो हैं जब ऐसे कंपटीशन का प्रेशर उन पे नहीं होगा ना, अपनी मर्जी से चीजें कर रहे होंगे, तब वो ज्यादा बेटर तरीके से और स्ट्रेसलेस होके, मतलब स्ट्रेस कंपटीशन जहां पे बात आ गई तो स्ट्रेस हो जाएगा कि भाई मुझे भी फर्स्ट आना है। जब स्ट्रेस नहीं होता और सीखने की बात हो रही होती है तो उस तरीके की कोऑपरेटिव लर्निंग में ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चे जो है वो चीजें सीख पाएंगे, ना कि सिर्फ ट्रेडिशनल क्लासरूम सिचुएशन में। सो ये क्लासरूम सिचुएशन जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए, ताकि एंजाइटी ना हो बच्चों को। ठीक है, इट बिलीव्स इन ग्रुप एफर्ट्स। ऑब्वियसली तब से हम कोऑपरेटिव कर रहे, तो कोऑपरेटिव तो कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके ही तो काम कर रहे हैं, तो ग्रुप का तो डेफिनेटली काम हुआ, तो ये ग्रुप एफर्ट में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ द व्यू दैट चिल्ड्रन लर्न बेटर इन कोऑपरेटिव वे। तो घूम फिर के आपको बात मैंने बोला था वही दिखाई दे रही होगी कि कोऑपरेशन पे फोकस है, बस ये अलग अलग टर्म्स अलग अलग तरीके से आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि अगर कोई इस तरीके की अलग से सिचुएशन भी बना के दी जाए तो आपको ये ना हो कि ये कोऑपरेटिव में है भी या नहीं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव में टीचर फैसिलिटेटर का काम करेगा, लर्नर सेंटर्ड चीजें होंगी और बच्चे जो है वो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, क्योंकि वो होता है ना एक प्रॉक्सिमिटी, on the account of proximity, equality, interdependence या repo existing among them instead of learning thirst upon them by some outside agency including teacher। so वो अपनी मर्जी से चीजें, मतलब वो होता है ना कि एक learning thirst होगी उनमें, ये नहीं होगा कि टीचर जो है वो बाहर से मोटिवेट कर रहा है वाली सिचुएशन। तो आप कोऑपरेटिव वे में क्यूरियस तरीके से चीजों को सीख पाते हैं। ठीक है, इट बिलीव्स दैट स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स एंड परफॉर्मेंसेज, उनको आप इवेल्युएट कर सकते हैं किसके बेसिस पे, ऑन द टर्म ऑफ ग्रुप अचीवमेंट्स इन द लेस थ्रेटनिंग ग्रुप सिचुएशन रादर देन कॉम्पिटिटिव मोर थ्रेटनिंग इंडिविजुअलिस्टिक सिचुएशन। तो कोऑपरेटिव में जो है एक ग्रुप अचीवमेंट अच्छे तरीके से आप इवेल्युएट कर पाएंगे, और क्योंकि वो जो कॉम्पिटिटिव वाला है ना वो इंडिविजुअलिस्टिक सिचुएशन उसमें ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा थ्रेटनिंग होता है बच्चों के केस में जब हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, इट बिलीव्स द स्टूडेंट लर्न बेस्ट when they are totally involved in the learning। और तो मैक्सिमम बेनिफिट वहां से निकल के आएगा जब वो टोटली इन्वॉल्व होंगे, खुद करके सीख रहे होंगे और एक दूसरे के साथ सीख रहे होंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ जब सीखते हैं तो एक टीम स्पिरिट आती है और आप जो है एडजस्ट करना भी सीखते हैं बहुत सारी सिचुएशंस में। ठीक है, और नॉलेज को शेयर करना सीखते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो अजम्पशन में मानी जाती हैं। तो दो नेसेसरी एलिमेंट्स जो हैं ये एडवोकेट करती है कोऑपरेटिव लर्निंग। एक तो ग्रुप गोल्स, मतलब आपके इंडिविजुअलिस्टिक गोल नहीं होंगे, आप कोऑपरेटिव लर्निंग की जब बात कर रहे हैं तो ग्रुप में आप चीजें कर रहे हैं, आप सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ लेते हुए भी ग्रुप में भी अपने आप में आपकी एक इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होगी कि आप लोग ही तो सीख रहे हैं ना एक दूसरे के साथ मिलके। सो आप वो सीखने जो भी लर्निंग होगी, इवैल्यूएशन होगी, अचीवमेंट्स होंगी, उसके लिए सब लोग अकाउंटेबल उसमें होंगे। ठीक है जी, इट बिलीव्स इन providing students the opportunity to learn and a group in order to develop them into a responsible social being। तो ऑब्वियसली जब आप साथ में कोऑपरेट करके सीख रहे हैं तो रियल लाइफ में जैसे मैंने आपको बोला कि टीम स्पिरिट की भावना हो गई, या फिर ये हो गया कि आप साथ मिलके सीख रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ना कि एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली आप यहाँ से बन के निकलेंगे, तो एक रेस्पॉन्सिबल और बेटर सोशल बीइंग जो है वो आप बनेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग में।
ओके, अब कोऑपरेटिव लर्निंग में कैसे प्रोसीड किया जाए? सो कोऑपरेट, हमें ये तो पता है कि ये ट्रेडिशनल क्लासरूम या टीचिंग लर्निंग को रिप्लेस कर रहे हैं, बट इसको रिप्लेस करना इतना इजी काम नहीं है ना, क्योंकि वो होता है ना, कुछ गलत करने के लिए, गलत करने में 1 सेकंड भी नहीं लगती, हो जाती हैं चीजें गड़बड़, बट सही करने के लिए और बेहतर तरीके से और इफेक्टिव वे में सब चीजों को सही करने के लिए, एक दूसरे को साथ लेके चलने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब जरूरी तो है ये चीज कि भाई कोऑपरेटिव लर्निंग हो, बट इतना इजी नहीं है, ये समझाने की कोशिश हो रही है। और जब इतना इजी नहीं है, क्योंकि एक होता है ना, अब जैसे मैं अकेली काम कर रही हूं अपने चैनल के ऊपर, मैं पढ़ा रही हूं जितना मेरे से हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही ग्रुप आ जाएगा और भी लोग आ जाएंगे, सबकी एस्पिरेशन एक पॉइंट पे जाके अलग अलग हो जाएंगी, फिर जैसे आजकल कंट्रोवर्सीज चलती हैं, सो वो क्या हो जाएगा वहां पे, फिर पढ़ाई पे, मतलब क्योंकि रीजन क्या है उस चीज का, क्योंकि सबको साथ लेके चलना इतना इजी काम नहीं होता, ठीक है। सो उस चीज से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग आसान तो नहीं है, आसान नहीं है तो करेंगे कैसे, ठीक है। तो बहुत सारे ऑपोजिशन इसमें आ सकते हैं, रेजिस्टेंस आ सकती है कि फेलो टीचर्स मना कर रहे हैं, स्टूडेंट्स रेजिस्ट कर रहे हैं, अथॉरिटीज या पेरेंट्स रेजिस्ट कर रहे हैं कि भाई कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए, पता चले मेरा बच्चा तो पढ़ने में अच्छा है, साइड वाले बच्चे की ग्रुप में पढ़ाने के चक्कर में, उसके चक्कर में हमारे वाला भी डंबा डोल हो जाए, सो वो चीज ना हो। तो बहुत सारे पेरेंट्स की अपने यहाँ पे इनसिक्योरिटीज होंगी, अथॉरिटीज की तरफ से अपनी इनसिक्योरिटीज होंगी, कई बार टीचर्स या स्टूडेंट्स भी नहीं चाहते, बट ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, कहीं पे भी जब कोऑपरेटिव लर्निंग की बात आती है, सो घूम फिर के बात आएगी ग्रुप प्रोजेक्ट्स पे या टीम वर्क पे, ठीक है। तो जो भी हो, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप प्रोजेक्ट्स देने की, टीम में काम करवाने की कोशिश कीजिए। बहुत बार आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग अच्छे से इंडिविजुअल वे में तो अच्छे से काम करेंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, या बहुत कोई भी काम उनको दिया जाएगा परफेक्शन के साथ करेंगे, लेकिन ग्रुप में काम नहीं कर पाते वो, ठीक है। तो वो गड़बड़ हो जाती है वहां पे, इसलिए शुरू से ही ग्रुप प्रोजेक्ट्स और टीम वर्क जो है वो करवाना बहुत जरूरी है, और यही एक तरीका है ग्रुप में काम कराना, या टीम वर्क, या ग्रुप प्रोजेक्ट्स देना, या ग्रुप असाइनमेंट्स देना, वो एक तरीका है हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग तक पहुंचने का, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली मेरिट्स भी होंगी, कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें भी होंगी कोऑपरेटिव लर्निंग की। सो एकेडमिक बेनिफिट्स अगर हम देखें पढ़ाई के लेवल पे, तो स्टूडेंट्स इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे, स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि वही चीजें सीख रहे हैं आपस में डिस्कस करके। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ये लर्निंग सेंटर्ड बना रहा है, लर्नर सेंटर्ड बना रहा है, रादर देन कंटेंट या टीचर सेंटर्ड। ऑब्वियसली लर्नर पे फोकस हो गया, ठीक है। तो इसमें लर्नर पे फोकस है, जब लर्नर खुद डिसीजंस ले रहा है, खुद जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी सीखने के लिए, सो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग या ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, तो काफी स्किल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे में देखने को यहाँ पे मिलेगा। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे बट कन्वे नहीं कर पाते चीजें, तो जब ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप में चीजें होंगी, तो वो भी अपनी बात रखना जो है कहीं ना कहीं सीखेंगे, ठीक है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन लर्निंग सो मेनी टास्क रिक्वायरिंग मैनिपुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल स्किल्स, तो बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, जब ग्रुप में वो होता है ना, ग्रुप में अगर हाई अचीविंग स्टूडेंट्स हैं, तो जो वीकर स्टूडेंट है वो भी इंप्रूव कर पाएगा, वो भी अपने आप को पुश करेगा कंपैरेटिवली ज्यादा, ठीक है। सो डीपर अंडरस्टैंडिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है कि आप किस तरीके से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मान लो आपने 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, क्लास में 5-5 का ग्रुप बना दिया जितने भी हैं, और उन 5 को अलग अलग टॉपिक दे दिया, ठीक है। सो अब वो अलग अलग टॉपिक जब सबने पढ़ा, फिर जब पूरी ओवरऑल क्लास ने डिस्कस किया, सो वो ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि हो सकता है मैंने जो टॉपिक पढ़ा वो किसी और ने किसी और तरीके से पढ़ा हो, कुछ और चीज कहीं और से पढ़ी हो, ठीक है। तो क्योंकि हम अपनी तरफ से तो बेस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब सबका बेस्ट एक साथ आएगा तो डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगी। ओके, इट प्रोवाइड्स इंटरैक्टिव मॉडल। ऑब्वियसली क्लासरूम में जब आप डिस्कशन कर रहे हैं तो टीचर डेमोन्स्ट्रेशन या टीचर डोमिनेटेड लर्निंग या लेक्चर की बजाय यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। और इससे क्लासरूम के रिजल्ट्स जो है वो डेफिनेटली ज्यादा हाई होंगे, क्योंकि मोटिवेटेड रहेंगे बच्चे, खुद करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, नई चीज जो है वो ट्राई करना चाहेंगे। सो ये एकेडमिक बेनिफिट्स जो है हमें कोऑपरेटिव लर्निंग के देखने को मिलेंगे। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट अगर बन रहा है, सो वो मेंटली भी तो सभी के लिए अच्छा है ना, राइट। सो एक बेटर एनवायरनमेंट में बच्चे जो है वो बेटर सीख पाएंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो क्या एनकरेज करती है, टू सीक हेल्प एंड एक्सेप्ट ट्यूटरिंग फ्रॉम पीयर्स।
PEEE आएगा, ये पीयर नहीं आएगा, ठीक है। पियर्स मतलब कि कई बार होता है ना, हम अकड़ में अपने पड़ोस वाले बच्चे से ही नहीं पूछते कि उसको समझ आया या नहीं, क्या पता उसको हमसे अच्छे तरीके से समझ आया, वो हमें समझा दे और हमें और बढ़िया समझ आ जाए, राइट। सो वो कोऑपरेटिव लर्निंग एनकरेज करती है कि एक तो हेल्प करना और दूसरे की हेल्प एक्सेप्ट भी कर लेना, दोनों चीजें, ठीक है। तो आप सीख भी करते हैं, हेल्प की पूछ भी लेते हैं कि यार ये समझ नहीं आया, तुझे आया तो तू समझा दे एक बार, वो सिचुएशन। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, जो कि कॉम्पिटिटिव ट्रेडिशनल क्लासरूम में हमें देखने को नहीं मिलेगी। कॉम्पिटिटिव क्लासरूम में हम पूछना ही पसंद नहीं करेंगे कि छोड़ना, क्यों पंगे लिए, क्या फिर क्यों मुंह लगाया, अगर इससे पूछा तो कल को ये भी मेरे से पूछेगा और वो सारी चीजें मैसअप हो जाएंगी, ठीक है। तो वो कंपटीशन ज्यादा रहेगा, बट कोऑपरेटिव लर्निंग में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हेल्प करना भी पसंद करेंगे और हेल्प लेना भी पसंद करेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है हेल्प्स इन बिल्डिंग स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। डेफिनेटली जब आप डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने विचार जो है वो प्रकट कर रहे हैं डिस्कशन में, सो सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस जो है वो आपका ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। और जब आपने उस चीज के बारे में रिसर्च की है, पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली ज्यादा चीजें जो है बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो होता है ना कि कई बार आप मान लो अगर यही कोऑपरेटिव लर्निंग का टॉपिक मैं अपने लिए पढ़ती तो मैं पढ़ के छोड़ देती कि ठीक है ना, कोऑपरेशन की बात हो रही है, लेकिन अब मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए जब पढ़ना पड़े उस चीज को, सो मैं और डिटेल में या अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंस में कैसे चीजें देख सकते हैं हम, वो पढ़ाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाएगा। कोऑपरेटिव और टीम स्पिरिट जो है वो क्या हेल्प करेगी बच्चों को, उनकी मतलब वो जो एक एंजाइटी होती है ना टेस्ट की, उससे कम करेगी। मतलब आपको एंजाइटी नहीं होगी, डर नहीं होगा, तो वो चीजें कम हो जाएंगी यहाँ पे। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है हेल्प्स इन डेवलपिंग हेल्दी इंटरेक्शन, और जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में या स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में एक पॉजिटिव हेल्दी इंटरेक्शन हो रहा है, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। देन आता है जी सोशल बेनिफिट। ऑब्वियसली जब आप साथ में मिलके सीख रहे हैं तो एक टीम स्पिरिट की भावना तो आ रही है ना, आप साथ में मिलके सीखना चाह रहे हैं चीजों को, राइट। सो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो हेल्पफुल है सोशल क्वालिटीज डेवलप करने में। जैसे आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं, आपको बात कैसे करनी है सामने वाले इंसान से, कि पोलाइटली समझने की कोशिश करनी है, पोलाइटली अपनी बात समझाने की कोशिश करनी है। सो एक हेल्पफुल जो है वो यहाँ पे मतलब किस चीज में हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए, कुछ ना कुछ क्वालिटीज हमें डेवलप ही होंगी, ऐसा नहीं होगा कि क्वालिटीज ना डेवलप हो। तो सोशल लेवल पे भी वो क्वालिटीज हमें हेल्प करेंगी, इसलिए हम सोशल बेनिफिट्स उनको बोल देंगे। स्टूडेंट्स जो उनको एक हेल्दी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिल रहा है मॉडलिंग या प्रैक्टिसिंग के लिए। क्या प्रैक्टिस करने के लिए? कोऑपरेशन। तो वो जब आप कोऑपरेट करना सीख जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपको आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो यहाँ एक चीज आप ध्यान रखिए, सेक्रीफाइस और कोऑपरेशन में डिफरेंस होता है। सेक्रीफाइस आप क्या कर रहे हैं, अपना मन मार के कोई चीज कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेशन में क्या हो जाता है, आप खुशी खुशी उस चीज को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग लीडरशिप स्किल्स, वो डेफिनेटली डेवलप होंगी। तो मैंने बोला ना कोई ना कोई स्किल तो यहाँ डेवलप हो ही रही है। थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स गेट अलोंग विद द पीपल ऑफ डाइवर्स ओपिनियन। तो जिनका ओपिनियन अलग है, जिनके बैकग्राउंड अलग है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, रिलीजन अलग है, कास्ट, कलर, क्रीड, सब कुछ अलग अलग है। तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना चाहिए, कैसे रहना आना चाहिए, वो चीजें हमें यहाँ से सीखने को मिलेंगी अगर हम क्लासरूम में ही कोऑपरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर दें, ताकि बच्चा ये ना देखे कि नहीं नहीं ये तो जो है मतलब गरीब है या मेरे को इससे बात नहीं करनी। सो वो चीजें नहीं होंगी अगर कोऑपरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास में इंट्रोड्यूस रहेगा तो। ठीक है, अब डेफिनेटली मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो कुछ एक ऑब्स्टेकल्स भी होंगी। तो ऑब्स्टेकल्स अगर मैं ब्रॉड लेवल पे बात करूं तो टीचर से रेजिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि टीचर्स को जो है कोई बीएड लेवल पे ऐसे स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं मिलती कि आपको कोऑपरेटिव लर्निंग ही करवानी है। ओके, सो वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग इनको मिली नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट टीचर का यहाँ पे चाहिए होगा। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत सारे टीचर्स हो सकता है ना डालना चाहें, तो रेजिस्टेंस आ सकती है टीचर से, वो मना कर देंगे नहीं भाई ये नहीं, ठीक है मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप अपना अच्छे से अलग अलग पढ़िए और बात खत्म। ठीक है, स्टूडेंट्स से रेजिस्टेंस आ सकता है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने मतलब किसी से नहीं बनती, उसके साथ काम करना नापसंद करें या उसके साथ कोऑपरेट करना नापसंद करें, या और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो जिसमें स्टूडेंट्स जो है वही कोऑपरेटिव लर्निंग को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। अथॉरिटीज मना कर सकती हैं कि हो सकता है कि चीजें जो है या रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा चाहिए हो या अलग तरीके से चाहिए हो, या उनकी भी एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि टीचर अगर रेजिस्ट कर रहे हैं तो अथॉरिटीज भी नहीं चाहेंगे कि टीचर रेजिस्ट कर रहा है उसके बाद भी उस पर वो चीज थोपी जाए। रेजिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हो सकता है पेरेंट को लगे कि मेरा बच्चा तो ठीक है पढ़ाई में लेकिन दूसरे वाला ठीक नहीं है, तो ग्रुप में उस दूसरे वाले के चक्कर में मेरे वाले का भी डामाडोल हो रहा है, मतलब ऐसे ही वो जो है सिचुएशन उसकी जो वो है ना लर्निंग का ग्राफ डाउन जाता आ रहा है। ठीक है,
तो वो सिचुएशन भी हो सकती है कि पेरेंट्स ही मना करें कि नहीं नहीं हमें नहीं कराना भाई ऐसे स्कूल में बच्चे का एडमिशन, राइट। तो कई सिचुएशंस हो सकती हैं, बट फिर भी कोऑपरेटिव लर्निंग ओवरऑल अगर देखें तो बेनिफिट्स ज्यादा दिखेंगे आपको कि आप सीखते हैं, आपके अंदर सोशल स्किल्स भी आती हैं, आप पढ़ना भी सीखते हैं, एक दूसरे को पढ़ाना भी सीखते हैं, ठीक है, एडजस्ट करना भी सीखते हैं, कोऑपरेट करना सीखते हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। तो लिमिटेशंस जो है वो कम है कंपैरेटिवली, कोऑपरेटिव लर्निंग के फायदे बहुत ज्यादा है अगर हम इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए तो, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका कोऑपरेटिव लर्निंग, और इसी के साथ आपका एचपीएससी पीजीटी का सिलेबस जो है, जो पेडागोजी वाला और साइकोलॉजी वाला सिलेबस था, वो मैंने करवा दिया है। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। ओके, एंड टेक केयर।